आज की इस क्लास में आपको हम बताने जा रहे हैं मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहली क्लास है। आपको समझना है मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। मानव का मतलब होता है जैसे हम और आप। मानव भी एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है। आपको ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी कितनी भी विस्तृत हो जाए, टेक्नोलॉजी चाहे जिस स्थान पे पहुंच जाए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए मनुष्य का ही काम पड़ता है। बिना मनुष्य के संभव नहीं है कोई भी मशीन चले, कोई भी कार्य हो। मतलब मनुष्य उसको दिशा निर्देशित जरूर करता है। यह एक व्यवहारिक विषय है। मानव संसाधन प्रबंध, किसी भी संस्था में मानव काम करते हैं। उन मानव से, उन व्यक्तियों से, उन कर्मचारियों से प्रबंधक यानी मैनेजर कैसे काम कराएगा, इसी बात का अध्ययन किया जाएगा। आपके पेपर में पूछेगा मानव संसाधन प्रबंध से क्या आशय है, विशेषताएं या अर्थ या परिभाषा। 100% पेपर में एक प्रश्न आएगा या दो भी प्रश्न आ सकते हैं। कम से कम 15 से 20 नंबर के प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे। जिस प्रकार किसी भी क्रिकेट टीम को चलाने के लिए किसी भी क्रिकेट टीम में एक कैप्टन का काम होता है ना। कैप्टन क्या करता है, किससे बॉलिंग करवाना है, किससे बैटिंग करवाना है, किससे फील्डिंग करवाना है, उसको देखने का काम करता है ना। ठीक उसी प्रकार किसी भी संस्था को चलाने के लिए किसी मानव की नियुक्ति की जाती है, किसी मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। वह मैनेजर सबसे काम करवाता है और लोग जो कर्मचारी होते हैं व्यावसायिक संगठन में। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार बैंड पार्टी में जो मास्टर होता है उसे मास्टर कहा जाता है। बुलाते हैं मास्टर, वो धुन को लगाता है ना, धुन को चालू करता है। जो बिंजू बजाता है, बिंजू तो वो उसे कहा जाता है मास्टर। आप कभी अगर नौटंकी देखे होंगे तो उसमें भी बिंजू बजाने वाले को मास्टर कहा जाता है। उसी के धुन के आधार पर ही गायक गाना गाता है, ढोलक बजती है और भी जो उसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं उसी से सारे काम होते हैं। देखिए ना, क्रिकेट का खिलाड़ी 11 खिलाड़ी होते हैं, एक कैप्टन होता है। वही कैप्टन सबसे क्या करता है, फील्डिंग बैटिंग से संबंधित काम करवाता है ना। कैप्टन अकेले क्या कर लेगा, कैप्टन अकेले क्या कर सकता है, कैप्टन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। वह सहयोग लेता है अपने अन्य खिलाड़ियों से। मास्टर जो है बैंड बजाने वाला, मास्टर जो होता है बैंड में, नौटंकी में मास्टर जो होता है वो क्या करता है, बिंजू बजाने अकेले से कुछ नहीं होगा ना, उसके सहयोग से काम कराया जाता है। उसी प्रकार कोई भी व्यावसायिक संस्था है उसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा, प्रबंधक जिसे बोला जाता है, अन्य कर्मचारियों से, मजदूरों से काम कराता है। इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, ये परिभाषा मैंने लिखी है सबसे ऊपर, आप यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं। कह रहा है मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है, मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो जनशक्ति के उपयोग तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है, जो यांत्रिक शक्ति से भिन्न है। यांत्रिक शक्ति से भिन्न का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई मोबाइल है, मोबाइल को चलाने के लिए किसी मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी मशीनरी है, मशीन को चलाने के लिए मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, जो संस्था में कर्मचारी होते हैं
मान लीजिए हमारी संस्था है, हम उसके प्रबंधक हैं, हमारी संस्था में 100 कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों को चलाना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? मानव संसाधन प्रबंध। कोई मशीन निर्देश नहीं देगी, कोई भी व्यावसायिक संस्था है। मैंने क्या कहा शुरू में, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी ऊपर हो जाए, लेकिन मनुष्य से ही वो टेक्नोलॉजी चलती है ना। तो वही कहा गया है कि मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो जनशक्ति के उपयोग, जनशक्ति का मतलब जो कर्मचारी काम करते हैं, उनसे काम करवाने की कला होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर, जिसे प्रबंधक के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रबंधक ये सब काम करता है, उस पर प्रभावी नियंत्रण करता है, ठीक है, और प्रभावी नियंत्रण करता है और दिशा निर्देश देता है, जो यांत्रिक शक्ति से भिन्न है। यांत्रिक शक्ति का मतलब यंत्र, मशीनरी जो होती है, मशीनरी थोड़ी निर्देश देगी काम करिए, ठीक है। मानव से काम करवाना है, इसमें मशीनरी से नहीं काम करवाना है, मानव से काम करवाना है, ठीक है। कह रहा है मानव संसाधन के निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है। मानव संसाधन में जो तत्व होते हैं, निम्न तत्व शामिल किए जाते हैं। पहला है मानव संसाधन भर्ती प्रणाली। जो भर्ती वैकेंसी आती है सरकारी क्षेत्र में, अर्ध सरकारी क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्र में, जो भर्ती आती है, भर्ती प्रणाली कैसी होगी? भर्ती प्रणाली का मतलब कहीं कहीं पेपर होता है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट इंटरव्यू लेके कर दिया जाता है। उसके बाद चयन प्रणाली, कैसे लोगों को चयनित किया जाएगा। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग अंग्रेजी में कहते हैं। प्रशिक्षण का मतलब सिखाया कैसे जाएगा। शिक्षा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। उपयुक्त स्थानों पर नियुक्ति, कोई फैक्ट्री है, कोई भी संस्था है, उसमें कई प्रकार के स्थान होते हैं, उनकी नियुक्ति किस स्थान पर की जाएगी। भाई कोई मशीन पर काम करेगा, कोई कार्यालय में काम करेगा ना, इन सब बातों का अध्ययन हमें करना है, ठीक है। आगे रोजगार की शर्तें क्या होंगी। भुगतान प्रणाली क्या होगी। भुगतान, रोज रोज पैसा लेंगे, यानी कि पर डे पैसा लेंगे, या महीने में लेंगे कि या हफ्ते में लेंगे। उसके बाद प्रमापीकरण को इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं। सबका अलग अलग स्टैंडर्ड, मानक तैयार कर दिया जाएगा। ये वाली लाइन इस कैटेगरी की है, इस कैटेगरी में इतने लोग रहेंगे, ये सब चीज़ें। कार्य की दशाएं, कार्य क्या करना है, सुविधा उनको क्या दी जानी है। फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको मजदूरी के अलावा, वेतन के अलावा सुविधाएं भी दी जाती हैं, समझ रहे हैं, जिसको आप इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड लॉ में। कर्मचारी की सेवाएं, कर्मचारी कौन कौन सेवा उपलब्ध कराएगा, समझ रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाएगा। मैंने बताया मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत मानव से ही काम कराना। कह रहे हैं तीसरा, नियोक्ता और मानव संसाधन के मध्य सामूहिक विचार। जो नियोक्ता होगा, मान लीजिए हम नियोक्ता, आप हमारे यहाँ काम करने वाले, हमारे आपके संबंध में विचार विमर्श क्या है, और इस विचार विमर्श को प्रभावी बनाया जाए। प्रभावी बनाने का मतलब जो बात हो वो लागू भी हो, समझ रहे हैं। विवाद समाप्त करने के लिए निश्चित प्रणाली स्वीकार करना। अगर नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य विवाद हो जाता है, कंपनी के मध्य मुकदमा हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, निवारण भी कराया जाता है। तो आपको पढ़ना है मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत ये सब चीजें। विशेषताएं क्या है। मानव संसाधन प्रबंध मानव शक्ति के प्रसाधनों का प्रबंध है। मानव के अंदर जो शक्ति है, बहुत लोग कामचोर होते हैं, नौकरी करते हैं ना, तो उनसे काम कैसे कराया जाए। जो मानव के अंदर प्रसाधन है, साधन है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये चीज़ कही गई है। यह एक विभागीय उत्तरदायित्व है जो मानव संसाधन प्रबंध के अधीन कार्य करता है। हर विभाग में अलग मैनेजर, कंपनी जो होती है हर विभाग में अलग अलग मैनेजर होते हैं। विभागीय मैनेजर, जो विभागीय मैनेजर होता है वो क्या करता है, काम करवाता है अपने अधीन मानव से, जो लोग काम करते हैं, ठीक है। तीसरा, यह मानव शक्ति के चयन, नियोजन, संगठन व नियंत्रण करता है। जो मानव की शक्ति है ना,
मानव में जो कार्य करने की शक्ति है उनसे काम करवाया जाता है। चयन, नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? मानव संसाधन प्रबंध नियंत्रण करता है मानव शक्ति का। इसका उद्देश्य कर्मचारियों से सर्वोत्तम फल प्राप्त करना। कंपनी होगी, कोई संस्था होगी, कर्मचारी काम करेंगे, उसको पेमेंट दिया जाएगा, वो जो काम करेगा कंपनी के लिए, संस्था के लिए, फर्म के लिए क्या कहलाएगा? फल। ठीक है। 5वां, मानव संसाधन कर्मचारियों को अपना अवसर बढ़ाने का मौका देता है। मानव संसाधन कर्मचारियों को अपना अवसर बढ़ाने का मौका कैसे देता है? जो लोग काम करने वाले हैं उनको अवसर दिया जाता है। जैसे काम अच्छा रहेगा तो उनको और आगे, उसे क्या बोलते हैं? प्रमोट करना, पदोन्नति दी जाएगी। इसमें वही नौकरी के संबंध में ज़्यादा दिया गया है कि मानव से कैसे नौकरी कराई जाए। अब आपको ध्यान देना है, यह कर्मचारियों की उनकी योग्यता के अधिकतम विकास में सहायता करता है। मतलब उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी देने, उनका विकास करने का काम किया जाता है इसमें। अगला है, मानव संसाधन प्रबंध सहकारी भावना के विकास का प्रयत्न करता है। सहकारी भावना मतलब कि सब लोग मिल करके, सहकारी मतलब होता है एक संयुक्त भावना का विकास करता है। कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंध। अगला है, यह मानवीय संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। एक मानव दूसरे मानव से आपस में संबंध स्थापित हुआ रहे। जो लोग कर्मचारी होते हैं, कंपनी में काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा आपस में ना होने पाए। यह उच्च प्रबंध को महत्वपूर्ण सुझाव देता है। मानव संसाधन जो होता है, जो प्रबंध होता है, एक होता है मैनेजर, उसके अंदर आते हैं कौन? प्रबंधकीय मैनेजर क्या करते हैं? उच्च प्रबंधक को क्या देते हैं? सुझाव देने का काम करते हैं। मानव संसाधन प्रबंध निश्चित सिद्धांतों, मतलब कि एक निश्चित नियम पर व्यवहारों का पालन करना पड़ता है। इसमें सिद्धांत, नियम, कानून बनाए गए रहते हैं। अगला है, मानव संसाधन एक प्रबंध दर्शन है। मानव संसाधन जो होता है एक प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट करने का काम करता है। मैंने आपको बताया मानव संसाधन प्रबंध में मानव से कैसे काम कराया जाए, इन सब बातों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद वाली क्लास में आपको मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य हम बताएंगे। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में जरूर लिखें।